अभी तक हमारे केस में कोई सुनवाई नहीं हुई है। हरियाणा सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि ये बूढ़े माँ बाप है, उसकी कोई कार्रवाई करने वाला और कोई घर में है सदस्य नहीं है, तो ये केस हरियाणा सरकार को दे दिया जाए कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उसके होठ नीले पड़े हुए थे, वो बोल रहा था कि मुझे पानी में कुछ पिलाया इन लोगों ने प्यार में फंसा दिया मेरे को। मतलब प्यार में धोखा हुआ, आप ये कह रहे हैं? प्यार में बहुत बड़ा धोखा हुआ है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। कुछ दिनों पहले एक बड़े ही पूरे राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक दुख भरी खबर आई। द ग्रेट खली के शिष्य राव पृथ्वी सिंह उर्फ शुभम यादव की मौत हो गई। पूरे देश भर के अंदर सन्नाटा छाया इस चीज को लेकर, और आज हम उन्हीं के घर पर हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनके आरोप हैं और किस तरह से ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है ये आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन चाहूँगा थोड़ा सा वो जो है आगे आ जाएं। राव पृथ्वी सिंह की जो माँ है, शुभम यादव की जो माँ है, उनसे मुलाकात कर लेते हैं, क्या कुछ वो कह रही हैं। जो पूछेंगे वो बता दें। माँ जी, मुझे ये बताइए, आपका बच्चा यहाँ से गया था और वो लौट कर नहीं आया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा वहाँ गया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है उसके पास, लेकिन मैंने फ़ोन करा था तो मेरा फ़ोन भी चला है कम से कम आधा घंटा तक। उसमें ये बोल रहे थे कि ये लोग मुझे बच्ची को नहीं दिखा रहे और मैं अंदर मेरे को ये मार रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुम बाहर आ जाओ आराम से और झगड़ा मत करो, मत वो करो। मैंने कहा हेलो, कुछ से बात करवाओ, तुम्हारी सास से बात करवाओ, इसको पानी पिला दो, पानी मांग रहे हो तो क्या। उसने कहा कि पानी वानी कुछ नहीं, हमारा तो कोई संबंध ही नहीं है इससे। घर में घुसने घर में घुस नहीं घुसा, पहले घुसा था, घुसने दिया था। पहले घर में ले गए थे, वो खोल दिया था, गेट चला गया था, दोबारा उसने कुंडी लगा दी थी, उसको धक्का मार के 10 मिनट बाद में बाहर निकाल के फेंक दिया था। कुंडी लगा ली थी तो बेटा ने खूब खुड़खड़ाया। जो आपका बच्चा पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा था, उनके बारे में इस तरह से चलाया गया, कुछ जगहों पे ये चलाया गया कि उन्होंने खुद कुछ ऐसा किया है, इस पर आप क्या कुछ कहें? ये मैं तो वहाँ थी नहीं, देखो मैं तो कैसे जानूं कि भाई मेरे बेटा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो बच्चा ऐसा कर नहीं सकता। मेरा बच्चा क्या ऐसा है कि कोई नशा पानी करता भी नहीं था, नहीं ऐसा कर सकता था, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी यहाँ भी है। घर में हम ही दो ही तो माँ बाप है उसके, हमारे कोई कमाने वाला नहीं, जमाने वाला नहीं, हमारे कोई परवरिश कर वाला नहीं, वो एक ही तो था। वो जिम्मेदार आदमी ऐसे कैसे कर सकता था? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे बेटा ने ऐसा किया है। तो आपको लगता है जब वो वहाँ पर गया, उसे कुछ खाने में या पिलाने के दौरान काफ़ी जगह भी चला, सोशल मीडिया पर चला कि उसे जहर देकर मार दिया गया है? ये तो है कि उसने डॉक्टरों ने कहा कि भाई उसके साथ गलत हुआ है, ये तो मुझे पता है। मैं जब 3 बजे पहुंची उधर तो उसके होठ नीले पड़े हुए थे, वो बोल रहा था कि मुझे पानी में कुछ पिलाया इन लोगों ने। हत्या का मामला दर्ज किया है जी? मैं नहीं कह सकती इस बात को, क्योंकि मैं पुलिस से चलिए हमारे साथ में इनके रिलेटिव हैं। हाँ, आप बताइए क्या लगता है सर आपको? जी, हमें ये लगता है जी कि वो काफ़ी भावुक और अंदर से टूट चुका था। उन्होंने काफ़ी उस पर प्रेशर बना रखा था पैसों का। बार बार मतलब जब भी हमारी कभी बात हुई ना, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हम, वो सुरभि ये बोलती है कि हमें कुछ बड़ा बिजनेस, मतलब उनकी मिसेज बाटी और टीना उसकी मिसेज थी जो है जी, कुछ बड़ा बिजनेस करना है तो हमें पैसा चाहिए उस चीज़ में। तो पैसे के लिए बार बार वो रिपीट करती थी उसको दबाव कि मुझे पैसा इकट्ठा करना है और अपना कोई काम शुरू करना, अपना बिजनेस करेंगे कोई। तो अब उसने पहले पैसे भी दिए हैं उसको, कुछ हमारे पास स्टेटमेंट भी है और कुछ जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह हैं। काफ़ी प्यार में धोखा हुआ, आप ये कह रहे हैं? प्यार में बहुत बड़ा धोखा हुआ है जी। वो एक बच्चा था और वो तलाकशुदा औरत थी, पहली उसकी शादी हो चुकी है सुरभि भाटी की। उसने उसको बताया नहीं बताया, देखो इतना तो हम नहीं जानते जी, पर बाकी उस बच्चे को फंसाया है। उसके प्रेम जाल में फंस के उसने जैसे वो बोलता गया वैसे वैसे जिस। चलिए अब जो कुछ हुआ अभी बताइए कि आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है जी, पुलिस तरीके से अच्छे से कार्रवाई करे और जांच अच्छी से करे, और हरियाणा सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि ये बूढ़े माँ बाप है, उसकी कोई कार्रवाई करने वाला और कोई घर में है सदस्य नहीं है, तो ये केस हरियाणा सरकार को दे दिया जाए और यहाँ इनके अटेली नारनौल जो भी कोर्ट लगता है वहाँ पे चलाया जाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि
उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। माँ जो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, सिर्फ रोना उनको आता है। और उनकी बहन हमारे साथ में, पृथ्वी सिंह की जो बहन है वो हमारे साथ में है। तो आप क्या कुछ कहेंगे बहन जी? भाई मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से भी और सभी भाइयों से, बहनों से, सभी से यही कहूँगी कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। उस औरत ने जैसे मेरे भाई को खा लिया, मेरे भाई को मार दिया, डिप्रेशन में दे दिया, ऐसे किसी और भाई के साथ ऐसा ना हो। इसीलिए मेरे भाई को इंसाफ मिले। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। एक बाप की ये उम्र नहीं है कि उनका बेटा उनके कंधे पे जाए। एक बाप बेटे के कंधे पे जाता है, मगर यहाँ उल्टा हुआ है। मात्र ये 11 मई आई है, इसमें मेरा भाई 26वीं साल में लगा है। छोटी सी उम्र में उसके साथ जो ये हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। ऐसी औरत किसी के घर में नहीं आनी चाहिए, ऐसी डाकन। जो मांग है वो मेरी मांग यही है कि वो केस हरियाणा सरकार के सुपुर्द हो जाए, जिससे हम यहाँ पे रेख देख कर सके। वहाँ हम नहीं जा सकते, बार बार नहीं वो कर सकते। और अभी तक हमारे केस में कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने एप्लीकेशन भी दी है, मगर कोई अभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना कोई कार्रवाई हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो। और मेरा भाई तो जहाँ से जा चुका है और वो वहाँ मौज ले रही है। मेरा भाई रोता बिलखता हुआ गया है, मेरा भाई तड़पता रहा, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और हमारी जो भतीजी है वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो औरत जो अपने पति की नहीं हुई वो हमारी भतीजी की क्या होगी, वो अपनी बेटी की क्या हो सकती है जो अपने पति की नहीं है। तो उसने पति की इज्जत नहीं की। पति लास्ट टाइम तक तड़पता रहा, डॉक्टर से बोलता रहा मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलवा दो, एक बार बेटी से मिलवा दो। उस लेडीज ने बेटी की छोड़ो, एक बार खुद आने लायक नहीं हुई, पूछने लायक नहीं हुई, खुद पूछने लायक नहीं हुई कि भाई मेरा पति आखिर है तो पति। मैंने 7 फेरे लिए हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी, तो एक बार तो अपने पति से मिल सके, एक बार वो अपने पति का हाल चाल देख सके, एक बार तो आ सके। उसकी आखिरी इच्छा थी वो तो पूरी कर सके। चलो ठीक है, मैं यही कहूँगी कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो इस चैनल के थ्रू मिले, मगर मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा भाई यहाँ से गया था, खूब अच्छा खासा था, वहाँ पर क्या हुआ है ये हमें नहीं पता, मगर मेरे भाई के साथ साजिश रची गई है, मेरे भाई को मारने की साजिश रची गई है। मेरे भाई को इतने डिप्रेशन में ला दिया गया है, इस लेडीज़ ने मांग कर करके इतना डिप्रेशन में ला दिया कि एक रेसलर, इंटरनेशनल रेसलर, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चलिए ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 25-26 साल की उम्र, इतनी बड़ी जो पहचान बना ली थी, पूरे देश और प्रदेश की जो शान था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। माँ बाप जो हैं बूढ़े हैं। दिल्ली में जो केस है, इनकी दिल्ली सरकार से भी मांग है और हरियाणा सरकार से भी मांग है कि जांच जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए और उसके बाद जो है ये केस हरियाणा में ट्रांसफ़र किया जाए। ये इनकी मांग है। और इनकी एक खास ये मांग है कि जिस प्यार में इनका भाई, इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परमेश यादव हमारे साथ में हैं, जो पृथ्वी सिंह उर्फ शुभम के बहुत ही गहरे दोस्त हैं। इनका दोस्त अब इनके साथ नहीं है। चलिए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आपका दोस्त जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत था वो अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, देखो युवाओं के लिए एक प्रेरणा थी और अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, और इतनी विकट परिस्थितियों में रह के इतनी सारी परेशानियां आई, दिक्कतें आई, क्योंकि घर में बुजुर्ग पिताजी हैं और इनकम का कोई स्रोत नहीं है, माताजी बुजुर्ग हैं, बाकी कोई इनकम का स्रोत नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और लगातार मेहनत करते गए और इस मुकाम पे पहुंच गए जो हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि हम भी इस लेवल पे जाएं, मुकाम पे जाएं। लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि मैं उसको करीबी से जानता हूं और मुझको भी वो मोटिवेट करता था
और बहुत सारी चीजें थी, दिक्कतें यार छोटी मोटी हो जाती थी तो बोलता था भाई ऐसा नहीं है, जीवन में हार नहीं मानी, ये सब चलता रहता है, परेशानियां चलती। तो आत्महत्या नहीं है, ये एक साजिश है। और साजिश जैसे जैसे धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीजें अभी पता लग रही है, उसके फोन में भी अभी हम चैटिंग वगैरह देख रहे हैं तो उससे भी पता चल रहा है कि सारा लेन देन सुरभि के अकाउंट में होता था, ना कि माताजी के अकाउंट में, ना खुद के अकाउंट में। जितना भी जो भी पैसा आता था, कहीं से भी जो पैसा आ रहा है, उसके खेल से कहीं से भी जो पैसा आ रहा है, वो सुरभि खुद उसको बोल के किसी भी अकाउंट में डलवाती थी। ऐसा नहीं है खुद के में ही डलवाती थी, किसी के में भी करवा दी थी, बुआ जी, भाई जी या उसके जो भी अदर थे। तो सारा पैसा एक पैसे की लालच में ये साजिश रची गई है और उसको एक साजिश के तहत मतलब एक मारा गया है। और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना यही चाहेंगे क्योंकि अभी पता लगा है, पहले तो हमें पता भी नहीं था। वो दूसरी शादी है सुरभि की, शुभम को पता नहीं, हमें पता था, नहीं पता था, लेकिन हमें अभी पता लगा है कि दूसरी शादी थी, 2 बच्चे भी हैं और वहां से भी डिवोर्स करके पैसे ले दे के वहां से रिश्ता तोड़ा था और अभी दूसरी शादी की है। तो ये सारा मामला एक तरफा प्यार कह सकते हैं, एक तरफा ही प्यार हुआ, लेकिन उन्होंने तो प्यार में ही फंसाया है ना। एक तरफा तो इसलिए बोल पता तो अभी चला है ना, शुभम को भी अभी जब बातें खुल के सामने आई है तब ये मैटर बढ़ा है। पहले तो सब ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे जब उसका बैकग्राउंड वगैरह पता चला है, धीरे धीरे उसके बारे में पता चला है, तो दिक्कतें आपस में उनकी तू मैं होने लगी, फिर बढ़ती 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 वो मैटर बढ़ने लगे। तो वो अब सुरभि क्या चाहती थी कि वो मुझसे दूर हो जाए कहीं ना कहीं, या तो उसका जो टारगेट था वो पूरा हो लिया, जिस मकसद से ये पता चल गया कि अब इसे सब कुछ पता चल गया है जी, तो दूरी बनाना। तो सिंगापुर जब गया था तो वहां पे उसको फोर्स किया गया है कि मुझसे प्यार करता है तो मर के दिखा। हाँ, तो उसने 1-2 बार वहां पे भी परेशान रहा कि भाई मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। वो घर आ गया, फिर वहां गया है बिटिया से मिलने, क्यों उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। वो बिटिया से बहुत प्यार करता था, अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करता था। कह सकते हैं कि पृथ्वी को अपनी बच्ची से मिलना महंगा पड़ गया। वो अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करता था, ऐसा नहीं है, लेकिन जब उसको पता लगा वहां से ब्लैक लिस्ट में वाइफ ने नंबर डाल दी, बिटिया से बात नहीं हुई ना उससे हुई, तो उसको भी लगा कि अब क्या मैटर है। वो वहां से वापिस आया है सिंगापुर से, क्योंकि वो बिटिया को देखे बिना नहीं रह सकता था। लास्ट टाइम मरते मरते भी एक ही वर्ड उसके जुबान पे था, मुझे मेरी बिटिया से मिला दो। तो मीडिया और सोशल मीडिया में आपने लगातार देखा है कि पृथ्वी सिंह और शुभम यादव अपनी बच्ची से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी बेहद प्यार करता था, मगर ये प्यार उसकी जान का दुश्मन बन गया। तो जैसा कि आपने देखा, पूरे परिवार की हालत ख़राब है। समाज में जिस तरह से शनिवार और बुधवार के दिन ये सब बातें होती हैं, तो आज आने जाने वालों का तांता तो नहीं लगा है। परिवार के लोगों से हमने मिलना ज़रूरी समझा, मिले, पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश की। कहानी का कोई अंश अगर रहा है तो फिर बताने की कोशिश करेंगे। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर पहलवान और मैं अपनी बच्ची से 2 बार मिलने के लिए आए, एक बार ग्रेटर नोएडा, एक बार उत्तम नगर। इन दोनों बार मुझे मिलने नहीं दिया मेरी बच्ची से, और इसका मैं अगर कल को मर भी जाता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ सुरभि भाटी, उसकी माँ सिमलेश और उसकी बुआ उपदेश और सिकंदर लखिंदर और उसका भाई विपिन का नाम होना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ भाई, मैं अपनी मेहनत से उठाऊं, किसी की दम से नहीं। इन लोगों ने प्यार में फंसा दिया मेरे को, जो कि दूर नहीं हो रहा। आज मुझे मिलने नहीं दे रहे मेरी पत्नी और मेरे बच्चों से।